हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। व्हेन ए बॉडी मूव along a straight line with uniform acceleration, we can establish relationship between velocity of a body, acceleration of a body and distance traveled by a body in a particular time interval by a set of equations. These equations are known as equation of motion. जब एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है तो हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के द्वारा। इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह से है। फर्स्ट है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तीसरी है हमारी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फर्स्ट है हमारी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी रिलेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसके रिलेशन में बताती है? हमारी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताती है। तो यहाँ आप ग्राफ देखो ध्यान से, हमारी जो वाई एक्सिस है उस पर हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो हमने क्या माना कि जो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ए पॉइंट पर है, तो हमारा ओ ए क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो हमारी जो बी सी हो जाएगी, बी डी, वो हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है? जो बी पॉइंट से टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है और वेलोसिटी वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी सी एंड बी ई। ठीक है, उसके बाद हमने जो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ करना है टाइम एक्सिस पर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए डी। तो यहाँ आप वैल्यूज़ देखो, जो हमारा ओ सी है वो तो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम, कितने टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट था हमारा, जो मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, वो बी पॉइंट तक हमारे टी टाइम में पहुंचा। ठीक है, ओ ए हमारी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और बी डी हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। अब देखो हम कैसे डिराइव करेंगे इसे। हमने स्टार्टिंग में बी डी क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। बी डी कैसे निकलेगी हमारी? बी सी में से हम डी सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी बी सी क्या आ जाएगी? बी डी प्लस डी सी। डी सी की वैल्यू किसके इक्वल है? हमारी ओ ए के वैल्यू के इक्वल है। तो ये हमारा क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? वी है। ओ ए की वैल्यू हमारी कितनी है? यू है। तो हम इन वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें पता है एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट की कैसे होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो अगर ग्राफ देखते हो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कब चेंज हुई है? बी डी बाय में ए डी। ए डी की जगह हमने क्या रख दिया है? ओ ए रख दिया है, ओ सी रख दिया है। ठीक है, ओ सी हमारी क्या हो जाएगी? ओ सी किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारी बी डी की वैल्यू आ गई ए टी। ठीक है, तो हमने क्या किया? बी डी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर रख दिया, तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अगर हम u को दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमने हमारी सॉल्व हो गई है। सेकंड भी हम इसी ग्राफ की सहायता से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने सेकंड जो इक्वेशन है उसमें वो किसकी रिलेशन बता रहा है? पोजीशन और टाइम का रिलेशन बता रहा है। Let us suppose that an object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration। यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया? t टाइम के अंदर s डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज obtained by the area enclosed within ओ ए बी सी। आप ग्राफ देखो अपनी बुक के अंदर कि जो तुम्हारा जो डिस्टेंस है, जो एरिया एनक्लोज किया है ओ ए बी सी, ये हमारा डिस्टेंस बताएगा। जो ओ ए बी सी है उसमें एक तो आपका रेक्टेंगल है ओ ए डी सी और एक आपका ट्रायंगल है।
ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी, OA इंटू में OC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू BD। यहाँ पर हमें पता है सबकी वैल्यूज़, OA कितना है U, OC कितना है T, और BD कितना है हमारा 80, ठीक है। यहाँ सारी हमने वैल्यूज़ पुट की है तो हमारी इक्वेशन आ गई है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन भी उसी ग्राफ से मिलेगी हमें, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन टाइम t इज गिवन बाय द एरिया ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम विद टाइम एक्सिस। जो हमारा ये रिलेशन है पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन बताता है। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या ले लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC। इसको हमने अलग अलग नहीं किया है, सेकेंड इक्वेशन में तो हमने एरिया को अलग अलग कर दिया था ना, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। इसके अंदर हमने ट्रेपिज्म का पूरा एरिया लिया। तो ट्रेपिज्म का पूरा एरिया कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, OA प्लस BC बाय में 2, और पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगी तुम आपकी OC, ठीक है। तो हमारी यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट की है, OA कितनी है U, BC कितनी है V, OC कितनी है T। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारी क्या आई, S इज इक्वल टू U प्लस VT बाय में 2। फर्स्ट इक्वेशन से हमने T की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो T हमारा क्या आ जाएगा, V माइनस U बाय में A। उसके बाद हमने T की यहाँ वैल्यू रख दी है। T की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के हमारा थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर इन 5 मिनट्स एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। एक ट्रेन है रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। पर हमने 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारा कितना है, 5 मिनट। 5 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया, 300 सेकंड। एक्सेलरेशन हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, V माइनस U बाय में T। सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सेकेंड हमने निकालना था डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी है, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। सेकेंड एग्जाम्पल आपका कि ए ब्रेक अप्लाइज टू ए कार produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the acceleration applying the brake calculate the distance if it travels during this time। एक कार चल रही है, ठीक है, उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे हमने माइनस में लेना है। जो कार है वो ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद रुकी है, तो कितना डिस्टेंस उसने ब्रेक लगाने के बाद क्या किया, कवर किया है। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ कितनी आ गई, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना लिया उसने रुकने के लिए, 2 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी जाने के बाद रुक गई है तो क्या आ जाएगी हमारी, 0। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन से हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, V इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ पुट की तो U हमारा कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। सभी की वैल्यूज़ अगर हम डालते हैं तो और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 मीटर। यानी कि ब्रेक लगाने के बाद जो कार है हमारी कितने मीटर चली, 12 मीटर। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, ए कार स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट ए रेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन ए कार हैज़ ट्रेवल ए डिस्टेंस 30 मीटर। एक कार है वो स्टार्ट होती है
ठीक है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 30 मीटर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम यहाँ लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी की वैल्यू हमें निकालनी है, यू की गिवन है, ए की गिवन है और एस की गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इन्हीं इक्वेशंस को पुट करके, और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट है आपका, ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एक कार है, वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, कितने सेकेंड में 20 सेकेंड में। ठीक है, तो हमारे को एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालनी है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका कि एक ट्रेन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप इसकी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दोनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। थैंक यू।